हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब हमारा परिवार 1500 का जस्ट होने ही वाला है। बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि धीरे धीरे परिवार बड़ा हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एक सपोर्ट भी आपको करते रहना है जी। तो पढ़ाई के साथ साथ जो है आपको सब्सक्राइब भी करते रहना है और उसके बाद से सपोर्ट करते रहना है। मेन चीज सब्सक्राइबर का नहीं है, मेन चीज सपोर्ट का है कि आप दिल से जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, शिद्दत से, उस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। सबसे बड़ी बात यही है। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह थोड़ा सा बस कर दीजिए। बहुत कुछ आपको नहीं करना है और इसमें बहुत तामझाम भी नहीं रहता है। आप बताइए कि स्टडी गैंग में आपके लिए कंप्लीट जो है काम कर रहा है, एकदम 110% लगा हुआ है। तो आप भी आ जाइए। आज जो है आप देख के, थंबनेल भी देख के लग गया होगा, ये आप देख लिए होंगे। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात चैप्टर है। एकदम कह रहा हूं कि अगर आप मुश्किल से 30 मिनट आप मुझे देते हैं तो इससे सारे रिलेटेड जितना भी थ्योरी है, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं। आधे घंटे बस आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए है कि एकदम बेसिक से कैसे। तो आइएगा, सुनिएगा। जो ये रेशियो है ना, रेशियो इसका मतलब अनुपात है। ये है क्या, जैसे आप समझिएगा। जैसे देखिए, अगर मैं कह दूं आपसे कि 5 में ना आप एक काम करो, 2 से क्या कर दो, भाग दे दो। आपने दे दिया। 5 में क्या कर दो, 2 से भाग दे दो। तो किसी बच्चे ने ऐसे किया, किसी कोई क्या करेगा कि नहीं नहीं, मेरा तो मन है कि मैं 5 में 2 से भाग देना है तो ऐसे दे दूंगा। कोई बच्चा बोलेगा कि अरे नहीं यार, ऐसे नहीं, मेरा मन है कि इसी 5 में मैं ऐसे कर दूंगा। कोई कहे कि अरे नहीं 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 यार, मेरे को तो बस ऐसे करना है कि ये 5 है। और क्या कहेगा कोई, कोई ऐसे कह देगा कि मुझे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे कर दूं, ऐसे। और ये जो बीच में आपको लगा हुआ है ना, ये 2 बिंदियां जो लगी हुई हैं, इसी का नाम जो है क्या है, अनुपात। इसी अनुपात को हम लोग इस तरीके से, अनुपात का वो साइन है। समझ रहे हैं? तो चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, अनुपात का मतलब ही होता है भाग। समझ रहे हैं? अनुपात का मतलब होता है भाग। तो ये वाली बात एकदम 100% आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। समझ रहे हैं? इसी नंबर को आप ना डेसिमल के रूप में भी लिखते हैं। जैसे इसको लिखना रहता तो आप 2.5 भी लिख सकते थे, तो ये डेसिमल वाला रूप है। समझ रहे हैं? और ये हो वैसे ही जाएगा, फिर ऐसे, यही बात वो है। तो चलिए, ये देखिए, ये डिवीजन का जो है क्या है, बात होती है क्या चीज में, रेशियो। मतलब उसका एक रूप है, उसी का रूप है। अनुपात का मतलब क्या है, एक तुलनात्मक चीज है। जैसे कि तुलना का मतलब मैं आपसे कह दूं, तो देखिए आप समझ गए होंगे कि रेशियो कहते किसे हैं। ये वाला रेशियो, ये सब रेशियो ही है। और रेशियो अभी मैं बात कर रहा था, आपने सुना होगा, मैं कह रहा था ना कि रेशियो का मतलब ये है तुलना, कंपेयरिंग। किसी से कंपेयर करना है। जैसे मैं हूं, मेरा कंपेयर किसी से हो रहा होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये कंपेयरिंग चीज है, इसमें तुलना की जाती है। तो आइएगा थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई 2 वस्तु है, पहली वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। ऐसे एक मान लीजिए कि ये वस्तु है। समझ रहे हैं? ये वस्तु है और ये कंपेयरिंग का मतलब देखिए, वहां पर वही रेशियो ले लेता हूं कि ये 5, और इनमें संबंध कैसा है दोनों वस्तुओं में कि इस 5:2 यानी 5:2, 5:2 के अनुपात में इनका अनुपात है। अगर मैं कह दूं कि ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये समझ लीजिएगा, ये अनुपात है, ये 100 भी हो सकता है, ये कुछ भी, ये भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा कि उसको कट जब करेंगे ना, तो लास्ट में आपका 5 और 2 मतलब 5 और 2 ही आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैं, आप देखिए, मैं यहां पे कर देता हूं 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 25, और यहां पे 5 से करेंगे तो 10। तो मान लीजिए कि ये जो है ना 5 है और ये वाली 10 है, कंप्लीट नंबर। तो ये कंप्लीट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 25 और 10 ही होगा, कुछ और भी हो सकता है।
लेकिन कुछ भी करेंगे रेशियो आपका यही आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि जब जब ऐसा दिया हो, ऐसे अनुपात में दिया हो और इसे आपको कंप्लीट नंबर मानना है, तो आप कोई भी एक चर राशि ले लेंगे। जैसे पहला नंबर आपका 5x हो जाएगा, ये पहला नंबर है, पहली वस्तु 5x और दूसरी वस्तु आपकी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब ये मत समझिएगा कि x ही क्यों ले लिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 5y या 5z या 5 क ख, कुछ भी आप ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जानते हैं क ख का जमाना खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं? अभी लय में आ जाएंगे, थोड़ा सा अभी धीरे आपको लग रहा होगा, लेकिन घबराए नहीं, बने रहिए आप। तो कुछ भी एक वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चर। कोई भी एबीसीडी वाला आप इसके साथ लगा देंगे तो ये कंप्लीट नंबर आप हो जाएगा। अगर आप इतनी बात समझ गए तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। जैसे आप देखिएगा आगे का मतलब कहां पे, यहां पे आगे में क्या है, तो सुनिए। जैसे मान लीजिए कि कोई दो वस्तु है, मान लीजिए कि ये 2 और 5 के रेशियो में है, तो उसको मैंने कंप्लीट नंबर मान लिया और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x का ही मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, तो मैं भी x ही बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका एक कंप्लीट नंबर हो गया। अब सुनिएगा, इस रेशियो में ध्यान रहे कि रेशियो मैं लिख भी दे रहा हूं, आप रेशियो हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आदमी है तो उसकी तुलना आदमी से करेंगे, आदमी की तुलना भैंस से मत करने लगेगा कि भैंस काली है आदमी भी काला है, ऐसे कुछ नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, जैसे मैं कह दूं, ये देखिएगा कि 5 मिनट, ठीक है, और मान लीजिए कि यहां पे कर देता हूं 30 घंटा का संबंध, रेशियो बताइए। तो ये आपका नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। रेशियो तो बताना है लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। ये देखिए यूनिट का मतलब इकाई होता है, ये देखिए ये घंटे में है, ये मिनट में है। तो आप कुछ मत करना, ऐसा नहीं कि अब ये होगा ही नहीं तुलना, इसको हम चेंज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 5 मिनट को मैं ऐसे ही रहने देता हूं और इसको ये रेशियो का साइन लगा दिया, और 30 मिनट को हमें 60 से गुणा करके इसको भी मिनट में चेंज कर लिया। और मिनट से मिनट, जय श्री राम, 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। तो एक रेशियो 360, ये इनमें अनुपात है। और आइएगा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट कोई, यहां पे कोई यूनिट मतलब इकाई, मात्रक, कोई यूनिट नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, एकदम बेसिक से। इतना छोटा छोटा हम लोग क्लास में जो है नहीं बताते, इतना तो जानते होंगे, इतना ये मान के चला। लेकिन यहाँ पे एकदम बेसिक टू हाई, रेशियो का कोई यूनिट नहीं हो। क्यों? क्योंकि सेम यूनिट में होगा तो वो कट जाएगा। तो इसी का हमने निकाला। जैसे देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसको भी मिनट और इसको भी मिनट में मैंने चेंज कर लिया, और चेंज करके तब जाके मैं रेशियो बताया। समझ रहे हैं? तो क्या मैंने लिखा कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। जो भी चीजें होगी वो सेम, जैसे केजी है तो केजी में ही लेंगे, ग्राम है तो ग्राम में ही लेंगे, मीटर है तो मीटर में ही दूसरी वाली राशि होनी चाहिए, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, नहीं है तो चेंज करेंगे। समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं क्या बताने वाला हूं, आप समझिएगा। जैसे मैंने आपको ये लिया था 2x और 2 और रेशियो 5, और ये 2x और इसको मैं माना था 5x। तो सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप नोट कर लीजिएगा कि अनुपात में यानी रेशियो में किसी भी नंबर से दोनों तरफ, किसी भी नंबर से दोनों तरफ गुणा या भाग करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। क्या मैंने लिखा, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे में आप ले लीजिएगा, क्या कह रहा है कि रेशियो में किसी भी नंबर से, रेशियो में किसी भी नंबर से दोनों तरफ, ध्यान रहे जितनी भी रेशियो हो, जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं बार बार दो ही संख्याएं में ले रहा हूं, या दो ही वस्तु को ले रहा हूं, मैं 3 वस्तु को ले सकता हूं, 4 वस्तु को ले सकता हूं, जैसे मान लीजिए। और इनमें अनुपात क्या है, मैं अनुपात लिख देता हूं कि 2 संबंधे 3 संबंधे 4, ये इनमें अनुपात है। और सुनिए, मैं कह रहा हूं ना कि इसमें आप किसी भी संख्या से गुणा या भाग, तीनों में जो भी काम करेंगे तीनों का करेंगे। जानते हैं ना, घर में जैसे मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को लाके पापा टॉफी दे दिए और दूसरे बच्चे को दिए नहीं, तो आप समझ रहे हैं, तो अन्याय हो जाएगा। अन्याय छोड़े ना, घर में महाभारत भी कभी कभी हो जाता है। तो सुनिएगा, मैं क्या कर देता हूं कि सब में मान लीजिए 3 से गुणा कर दिया, तो देखिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 6 होगा रेशियो, 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा रेशियो, 3 से गुणा करेंगे तो 12 होगा। अब सुनिएगा, आइए अब इसको देखिए, जानते हैं ना कि रेशियो, एक और चीज में यहां पे लिख देता हूं, नोट रेशियो हमेशा क्या बोलते हैं कि मिनिमम फॉर्म में लिखा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, आपका फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट यहां पे लिख देता हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, या रखना चाहिए, या होता है, जो भी आप कहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये बढ़िया माना जाता है। आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 12/15 लिखा है, तो आप क्या करते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15, 4/5 आंसर आप देते हैं। सही तो आपका ये भी है, 12/15 भी, लेकिन आप ऐसे सिंपलेस्ट रूप में लिखते हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए ना कि जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कि आप नंगा भी रहेंगे तो आप ही हैं, लेकिन हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं। समझ रहे हैं ना, बाल वगैरह नहीं भी बनाएंगे तो आप ही हैं, लेकिन बाल सजा के कहीं पे जाते हैं। वही बात ये है। तो अभी देखिएगा, इसको देखेंगे कि किसी चीज से कट रहा है क्या, 3 से कटाएंगे तो ये 2 होगा, 3 से कटाएंगे तो ये 3 होगा, 3 से कटाएंगे तो ये 4 होगा। क्या यही वाला यही है क्या, देखिए तो वही मैं बोला कि रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा या भाग, दोनों तरफ या तीनों तरफ, जो भी जितने भी नंबर हो, जितने का भी अनुपात हो, आप गुणा या भाग की भी स्थिति वैसी है। आइए भाग वाला उदाहरण आपको लेके मैं दिखा रहा हूं। देखिए इधर से आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको दिखाता हूं, कहां पे है ये सब बना कॉपी ना, पेज इसमें कहां से आएगा जी, पेज इसमें 7 पेज हुआ, ऐड, हाँ ये रहा आपका। आइए देखिए, आइएगा देखिए, यहां पे मैं करता हूं, ये रहा। तो नेक्स्ट पेज में भाग वाली प्रक्रिया भी देख सकते हैं। भाग वाले में जैसे मान लीजिए कि यहां पे दे रखा है 12:13, 2 नंबर है, 2 संख्याएं हैं, इनका रेशियो ऐसे दे रखा है कि 12:3, 13। अब इसमें क्या करना है ना कि मुझे भाग देना है, मान लीजिए कि भाग देना है 5 से, दोनों में भाग दे दिए 5 से, तो आप जानते हैं भाई इसमें कोई बहुत बड़ा 3 नहीं, 5 से 5 फिर कट जाएगा, आपके पास 12:3 ही 13 ही बचेगा। यानी रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गुणा और भाग, सेम नंबर से गुणा और भाग करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हो गया। दूसरी बात कि अगर रेशियो में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो रेशियो में जोड़ेंगे और घटाएंगे तो उसमें जोड़ने और घटाने पर रेशियो का मान बदल जाता है। समझ रहे हैं। और गुणा और भाग में एक ही नंबर से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ घटाव में प्रभाव पड़ता है। आइएगा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 2 नंबर है, एक पहला और ये दूसरा, और इनमें अनुपात ऐसे दे रखा है, तो ये कंप्लीट नंबर, आप ना डायरेक्ट इसमें जोड़ नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि ये रेशियो है ना कि ये कंप्लीट नंबर है। ध्यान रहे, इसमें आप कुछ भी जोड़ नहीं सकते हो, इसमें कुछ भी आप जोड़ नहीं सकते। ये 3 नहीं है भाई, ये 3 का कोई मल्टीपल है। अगर इसको कंप्लीट मानना है ना तो ये 3x है, अब ये कंप्लीट है। इसको मानना है ना तो ये 5x है। अब इसमें आप जोड़ सकते हैं कि 2, और इसमें भी जोड़िए 2, लेकिन रेशियो का मान बदल जाएगा।
ये यही नहीं रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा। लेकिन यही चीज गुणे और भाग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। तो जोड़ घटाव पर रेशियो से, जोड़ अनुपात में जोड़ डायरेक्ट आप कोई नंबर जोड़ या घटा नहीं सकते। पहला चीज, अगर आप ऐसे घटाएंगे भी या जोड़ेंगे भी तो मान में प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हैं, रेशियो अनुपात बदल जाएगा आपका। तो इतना आप समझ गए होंगे। और ये सारी चीजें बेसिक थी। मैंने आपको बताया कि यूनिट इसका कोई इकाई नहीं होता है, अलग अलग यूनिट के अनुपात नहीं निकाल सकते, उसको सेम यूनिट में होना एकदम जरूरी है, समझ रहे हैं। जोड़ घटा वाला बता दिया, रेशियो का रूप बता दिया कैसे रेशियो होता है। अब आइएगा जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट अब हम लोग को पढ़ना है। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया, ऐसा नहीं है। अब आइएगा देखिए क्या है, पूछता है कि वर्गानुपात। जैसे मान लीजिए कि आपको दो नंबर दिया गया, ए और बी का वर्गानुपात बताइए। क्या बताइए? वर्गानुपात बराबर वाट, ऐसे पूछ दिया। ए और बी का वर्गानुपात बताइए। दो भी संख्या दे देगा, जैसे कहेगा कि 3 और 5 का वर्गानुपात बताइए। कुछ नहीं करना है, एकदम आसान बात है। ए का स्क्वायर और रेशियो बी का स्क्वायर। वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट रेशियो। आज पढ़ो मुझसे या 5 वर्ष बाद पढ़ो, अगर पढ़ेंगे रेशियो जब जब पढ़ेंगे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ लीजिए। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि प्यारे बच्चों, ये आज की कहानी नहीं लिखी जा रही है, ये कहानी कल के लिए लिखा जा रहा है। जब आप कल बड़े हो जाएंगे आपको पढ़ना होगा, यही सब चीजें पढ़ेंगे। और नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर आप जानते ही हैं, फिर से आपको नया लगेगा, जो बेसिक है वो आपको नया लगेगा। तो जैसे 2 नंबर दिया है और उनका वर्गानुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना, उनका वर्ग कर देना। देखिए ए और बी का वर्गानुपात बताए तो ए का स्क्वायर और रेशियो 2 का बी का स्क्वायर, ऐसे। और वर्गानुपात को इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, है ना। और देखिएगा वर्गमूलानुपात पूछता है, वर्गमूलानुपात। जैसे कि मान लीजिए कि 2 नंबर ए और बी का वर्गमूलानुपात बराबर वाट। कुछ नहीं करना है, इसको अब रेशियो में रख देना है। रेशियो में कह रहे हैं अंडर रूट में रख देना है। ये अब रूट तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि ये हम लोग पहला चैप्टर ही पढ़े हैं, वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल। उसके बाद से जो है आपका हम लोग पढ़े थे सर्ट्स एंड इंडिसेस। उसके बाद से जो है आपका ये वाला चैप्टर रेशियो चल रहा है। और भी होगा, कोई छूट गया होगा तो कोई बात नहीं, आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। तो ये सारे चैप्टर एकदम क्रम से चल रहे हैं। तो देखिएगा, जब भी दो नंबरों का आपसे पूछ दे क्या चीज, ए और बी मान लीजिए कि 2 संख्याएं हैं और उनका पूछ दे कि आप वर्गमूलानुपात बताइए। जैसे में अगर यहीं पे मैं जैसे लगा दूं कि जैसे कुछ, जैसे मान लीजिए कि बोल दे कि 12 का और 15 का वर्गानुपात बताओ। कुछ नहीं करना है, 12 का वर्ग 144 और रेशियो 15 का वर्ग 225 हो गया। देख रहे हैं ना, वर्ग यहां भी यूज हो गया। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि दे दिया है आपका, जैसे में यहाँ पे अगर मैं कर दूं आपको, जैसे मान लीजिए कि दे दिया है 444 और आपका एक और नंबर दे दिया और लगा के मान लीजिए कि दे दिया है आपका कुछ और आप नंबर 400 दे दिया है। कह रहा है कि इस दोनों नंबरों का आप जो है ना सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, वर्गमूल अनुपात बताओ। तो इसका करेंगे तो 21 होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20 होगा। यही आपका आंसर है, समझ रहे हैं। अब देखिएगा घनानुपात यानी ट्रिपलेट रेशियो में क्या, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ए और बी, जैसे कोई पूछ दे ए और बी का घनानुपात बराबर व्हाट, घनानुपात बराबर व्हाट, ए और बी का घनानुपात बराबर व्हाट। तो ये देखिएगा, घनानुपात में घन कर देना है ए का क्यूब और ये बी का रेशियो बी का क्यूब। ये आपको 110% कह रहा हूं, सवाल जब मिलेगा फिर वहां ढूंढने लगे कि ये क्या है, सब कैसे हो रहा है। और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ इसमें थ्योरी बताना है, कुछ नहीं बताना है। नॉर्मल वर्गानुपात पूछ रहा है, जो भी संख्या दी गई होंगी उसको वर्ग कर देना है। वर्गमूल अनुपात पूछ रहा है तो जो भी संख्या दी गई उसको वर्गमूल निकाल देना है। घनानुपात पूछ रहा है, जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनको घन कर देना है। यही तो मैं किया हूं, कुछ बहुत बड़ा तीर थोड़े नहीं, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है। अब घन मूलानुपात होगा। घन मूलानुपात में जैसे कह देगा कि ए और बी का घन मूलानुपात
बराबर व्हाट, ऐसे पूछ दिया तो कुछ नहीं, ऐसे ये घन वाला घनमूल का ये साइन है ये, और रेशियो ये, ऐसे तो होगा, हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, एकदम सामान्य बात है, ये ऐसे ही है। जब आप ना ट्रायंगल पढ़ेंगे ना तो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ द पीपल काइंड्स ऑफ द ट्रायंगल, एंड फर्स्ट इज ट्रायंगल को आराम से पढ़ने के लिए, आसानी भाषा में पढ़ने के लिए उसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक साइड्स के आधार पर, एक एंगल के आधार पर। तो साइड के आधार पे कौन कौन है तो 3 होंगे, एंगल के आधार पे कौन कौन होंगे तो 3 होंगे। तो बस ये एक जस्ट परिचय होता है, जैसे में आया कौन अभिषेक सर, वैसे ही एक परिचय है, और इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है कि इसमें कुछ आपको बताया जाए, कहीं भी पढ़ेंगे आपको ऐसे। और मेरे से आप नहीं समझ रहे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 100% में कई जगह अब हो गया एकदम कंफर्म हो गया है कि नहीं नहीं सर बढ़िया समझाते हैं बताते हैं। ये अब मेरे को भी विश्वास, पहले मेरे को भी नहीं लगता था, लेकिन अब लग रहा है, क्योंकि हर जगह वैसा नहीं भी हूं तो भी आदमी बोल देता है कि नहीं सर अच्छा समझाते हैं। तो ये मेरी गारंटी, मैं आपको समझा ही दूंगा। अब देखिएगा व्युत्क्रम अनुपात, जैसे मान लीजिए कि ए और बी का व्युत्क्रम अनुपात बताओ, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, क्रमानुपात बराबर व्हाट, कुछ नहीं करना है। तो देखिए ए है ना, तो ए बटे में ए हो जाए, 1 बटे में ए और 1 बटे में बी, समझ रहे हैं। अब इसको ना आप अगर और हल करो थोड़ा सा, तो देखो 1 बटे ए, अब भागा का मतलब बट्टा, ये रेशियो का मतलब ही होता है बट्टा, मतलब भाग, रेशियो का मतलब ही होता है, मैं शुरू में बता चुका हूं। 1 बटे में बी। देखिए वीडियो बढ़िया लग रहा है तो आप फ्री में मत देखिए, हमेशा आपसे मैं कह रहा हूं कुछ भी आप फ्री में मत लीजिए, एहसान हो जाएगा, समझ रहे ना, एहसान तले आप दब जाओगे। मैं कह रहा हूं कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये नीचे वाला उड़ के ऊपर चला जाता है, तो 1 बटे में ए अगुड़े ये बी या बटे में 1 हो जाएगा। तो ये देखिएगा कि दो बी और रेशियो ए, ये इसका क्या हो जाएगा, आपका जो है व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा। ए रेशियो, ऐसे कर लेना, ऐसे करके आप ऐसे चेंज कर लेना। अगर यही 3 आ गया तब क्या करेंगे, 3 आ जाएगा, जैसे मैं आपको मैं कह दूं, जैसे में कि ए बी और सी का व्युत्क्रम अनुपात बताओ, तो कुछ नहीं करना, ए 1 बटे ए रेशियो 1 बटे बी रेशियो 1 बटे सी। अब इसको वैसे चेंज करना है, वैसे ऐसे चेंज करना है, ऐसे, ये तो 1 बटे में है तो कुछ नहीं करना, एकदम आसान बात है। सुनिएगा, इन तीनों का ये इन तीनों का आप क्या निकाल लेंगे, इन तीनों का आप रेशियो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल के आप ये, आप नहीं अगर नहीं समझ रहे तो आप इसको ढकिए, यहाँ पे लिख दीजिए बी एंड सी, इसको आप ढक लीजिए ए एंड सी, इसको आप ढक लीजिए ए एंड बी, ऐसे हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो 3 में जो है चीजें बदल जाती है, ऐसे होने लगता है। तो आएगा सवाल तो आपको समझ में आएगा, भले ऐसे थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन सवाल आएगा तो आप देखिएगा समझ में आएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या है आपके पास, नेक्स्ट में जो है, अब देखिए समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात और समानुपात, समानुपात मतलब कुछ नहीं, समानुपात मतलब कुछ नहीं, क्या, जब दो रेशियो आपस में समान हो जाए, ये रेशियो है ए एंड बी, और यहां रेशियो आपका कौन सा है, सी एंड डी, ये रेशियो 1 ये रेशियो 1, और दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, समान हो जाए, दोनों रेशियो समान। जैसे नहीं होता है कि मेरे पास भी 10 रुपया आपके पास भी 10 रुपया, तो दोनों लोगों का समान हो गया, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, समान रेशियो हो जाएगा। 1 सेकेंड बस, थोड़ा सा आप रुक जाइए, ये बस अब ये देखिएगा, समझ गए, तो ये जो है समान रेशियो हो गया, मतलब इक्वल का साइन रहता है। अब ये देखिएगा, ये अनुपात का साइन आपने देखा था अभी, अनुपात का साइन मैंने अभी बताया था आपको, आप जानते भी होंगे पहले से, अनुपात मतलब ये 2 बिंदु ऐसे, ये अनुपात का चिन्ह है। अब इसमें आइएगा, देखिए ए बटे ए रेशियो बी, यहाँ ये ना समान जब हो जाएगा ना, तो इसमें ऐसे लगेगा, ऐसे 4 बिंदियां हो जाती है यही, और ये सी और रेशियो डी ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं। या कहीं ऐसे लिखा है तो बीच में इक्वल लगा लेना, या इक्वल लिखा है तो ऐसे लगा लेना, बात एक ही है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह है, समानुपात,
समझ रहे हैं? तो इन ABCD में एक संबंध होता है, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं। देखिएगा, कहीं भी अगर ऐसे लिखा हो ऐसे, तो ये कह देंगे कि ये और ये रेशियो दोनों आपस में समान है। क्या है? समान है। तो आइएगा देखिए, A रेशियो B, समान का मतलब बराबर, C रेशियो D, इसका मतलब क्या? रेशियो का मतलब भाग, A/B बराबर C/D। अब देखिएगा, ये आप ना अगर ऐसे करना चाहते हैं तो तिरछा गुणा कर सकते हैं, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो A एंड D इंटू D, और ये क्या होगा? B इंटू में C। समझ रहे हैं? तो ये इनमें एक रिलेशन होता है। क्या है? दूर वाला का आपस में गुणा और ये नजदीक नजदीक वालों का आपस में गुणा, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। ये आता कहां से? ऐसे आता है। समझ रहे हैं? तो इस पर सवाल आते रहते हैं, इसलिए ये मैं बता दिया। तो आइएगा नेक्स्ट में आपका देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जब समानुपात पढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दो संख्याओं का मध्यानुपात पूछ ले। मध्यानुपात मतलब क्या? जैसे देखिए, ये आपका मध्यानुपात मतलब क्या? जैसे कि A, यहाँ पे यहीं पे बताता हूँ, A और B का मध्यानुपात पूछ रहा है ना, इसका मतलब कि A और B के बीच में कहीं मध्य में एक संख्या है और उसी संख्या के बारे में हमको बताना है, वही मध्यानुपात है। तो इसका मतलब ये है मध्यानुपात। सुनिएगा, ये जो बात में बीच में x लिखा हो ना, यही x की वैल्यू बताना है, वही मध्यानुपात है, मध्य में वो है। समझ रहे हैं? तो देखिएगा क्या है इसका मतलब है ना, आप नहीं जानते तो एकदम बढ़िया से समझ लो। ये ना आप फार्मूला यहाँ पे मिलेगा, आपको फार्मूला याद कर लेना। मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ और 100% कह रहा हूँ कि जब से मुझे बताएगा, मुझे याद है, आपको भी वैसे याद रहेगा हमेशा के लिए। कैसे? जब मध्यानुपात पूछेगा तो कोई नंबर एक मध्य में रख लेना, और इन दो का देखो पहले, A और x का जो संबंध है वही संबंध x और b का है, यही तो मध्यानुपात है, मध्य में अनुपात है। जो इसके साथ रिलेशन है वही रिलेशन इसके साथ भी है, जो अनुपात a और x में है वही अनुपात x और b में है, और वही का मतलब बराबर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये देखिएगा, अब आप जानते हैं इसको हल कैसे करते हैं। ये देखिए, a/x बराबर x/में b। अब इधर थोड़ा सा आ जाइएगा इधर, क्योंकि ये सब का भी लिखना है। अब ये देखिए, x का x में गुणा हो जाएगा तो कितना होगा? x का स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा? ab। और x की वैल्यू निकालना है तो रूट में क्या चीज? ab। जब भी आपसे कोई दो संख्याओं का मध्यानुपात पूछेगा तो रूट में ab, यही फार्मूला है आपका। समझ रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्यानुपात रूट में a इंटू बी, रूट में a इंटू बी, मध्यानुपात रूट में a इंटू बी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मध्यानुपात पूछेगा तो मतलब क्या? रूट में a इंटू बी। ये हो गया। अब आइएगा नेक्स्ट, मध्यानुपात में। अब तृतीयानुपात में देखिएगा, जैसे तृतीयानुपात में क्या होता है, ये a और b का कोई तृतीयानुपात, कोई अन्य एक अनुपात पूछ दे तृतीया, तो सुनिएगा, ये a और b, यहां पर कोई x होगा, यहां पर ये तीसरे स्थान पर कोई x होगा और इसी x का मान बताना है। तो सुनिएगा, a रेशियो b, a और b में जो संबंध है वही b और ये तीसरे आदमी के साथ संबंध है, वही का मतलब बराबर। फिर आप ऐसे ही कर लेना, करोगे ना तो जानते हैं क्या आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपका ये आपका आएगा b²/a। क्या होता है? a b का तृतीयानुपात b²/a, b²/a, ऐसे याद करना पड़ता है। मध्यानुपात रूट में ab, मध्यानुपात रूट में ab, मध्यानुपात रूट में ab, मध्यानुपात रूट में ab, और ab का तृतीयानुपात b²/a, ab का तृतीयानुपात b²/a। सेम वही कंडीशन यहां पर भी लगता है, और इसमें होता है, जानते हैं क्या चीज? इसका फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, b इंटू सी बटे में a। चतुर्थानुपात क्या होता है? b इंटू सी अपन a। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे a और यहाँ पर b और यहाँ पर c है, और मान लेता हूं कि एक चौथा आदमी है, ऐसे चतुर्थानुपात में चौथा आदमी। तो a और b का जो संबंध है वही संबंध c और x का है। और फिर आप ये यूज करके, ये वाला यूज करके आप उसको भी हल कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला कैसे आया है। ये वाला ए बी सी का चतुर्थानुपात b/a, b इंटू सी अपन a b का तृतीयानुपात b²/a, a b का मध्यानुपात क्या होता है आपका? रूट में a इंटू बी। अब आइएगा नेक्स्ट,
नेक्स्ट में जो है ये सारी चीजें आपका समाप्त हो गया। अब कैसे आपको नंबर मिलते हैं तो मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि दो आदमी ए और बी, ए बी का संबंध 2:3 है, ऐसे दे रखा है, और आपको दे रखा है बी रेशियो सी, अलग अलग संबंध, ए बी का संबंध 2-3 है और बी और सी का संबंध मान लीजिए कि 4 और 5 है, ऐसे दे रखा है। तब आपसे कोई पूछ देगा ना कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर व्हाट, ऐसे पूछ देता है, समझ रहे हैं? तो कुछ नहीं करना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब आइए मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा। ए रेशियो बी कितना है तो 2:3। अब फिर से बी रेशियो, बी दो जगह पे है तो बी का की बात दूसरी लाइन में लिख रहा हूं, बी की जगह पे 4 और इसके जगह पे 5। अब ऐसे कर लेना। अब आप देखो, ध्यान दो, बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके करो, ऐसे मल्टीप्लाई करके करो, तो 4 दूना तो यहाँ पे 8, रेशियो 4 तिहाई 12, रेशियो 3 5 15, ऐसे गुणा करना है, ये आपका आंसर है। ये सबको मिला के रेशियो तीनों में, जैसे अलग अलग रेशियो दे रखा है कि ए और बी दो आदमी है तो इनमें अनुपात ये है, बी और सी ये आदमी है तो इनमें अनुपात ये है, तो तीनों का एक साथ अनुपात बताओ तो ये होगा। समझ रहे हैं? आइए एक बार और बता देता हूं, अगर ये आप जानते हैं तो ठीक है, आपके लिए एक नया बता देता हूं। जैसे देखिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। ए बी और सी तीन आदमी है और ए और बी का संबंध 2:3 का है और इसका 4 किसका है 5 का है। अब सुनिएगा, सुनिएगा, अब आप ऐसे कर लीजिए, देखिए यहां पर आपको जगह खाली दिख रहा है ना, यहां पर आपको जगह खाली दिख रहा है ना, तो ये 3 है ना तो यहां भी 3 भर दीजिए, ये 4 है ना तो यहां भी 4 भर दीजिए। अब आपस में मल्टीप्लाई करना है ऐसे नीचे की तरफ, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, रेशियो ये कितना आपका 15, बस आसान भरना है बस। अगर आपको ये भी ना समझ में आए, आपको कुछ दूसरा तरीका यूज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर नेक्स्ट प्रोसेस, तो यू सी वेरी क्या बोलते हैं, बस समझ रहे हैं अंग्रेजी हम लोग कितना टाइट रहता है। आइएगा देखिए, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना कि ए और बी का संबंध कैसा है तो 2:3 का है, लेकिन एक बार और संबंध दिया है कि बी और सी का रेशियो दे रखा है कितना, यहां पे लिख दो, हाँ 4:5। आप मुझे बताओ, ए तो अकेला है, सी तो अकेला है, लेकिन बी तो वही है जो यहां भी है वहां भी है, वही बी है, तो 2 नंबर कैसे होगा, एक ही नंबर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, एक ही नंबर इन लोगों को बना देता हूं, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना होगा 12, या एलसीएम में बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि कुछ मत करिए, इसका इस 4 को उठा के इसमें गुणा कर दीजिए और इस 3 को उठा के इसमें गुणा कर दीजिए, देखिए आप बराबर हो जाएगा। देखिए 4 को उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें गुणा कर रहा हूं 4 से, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, और इसमें उठा के ये वाला इससे गुणा कर रहा हूं तो 4 तिहाई 12, 3 5 15, ये अब ये समान हो गया तो समान हो गया, तो 8:12:15। अब एक जगह पे लिख दिए क्योंकि समान हो गया, तो ये एबीसी में संबंध ये होगा। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं और ये 110% आप जब तक पढ़ते रहोगे, कल आपको अगर कहीं पढ़ाना भी होगा ना तो ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो बच्चे कहेंगे कि सर कुछ जानते नहीं, और बाकी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें आप नेक्स्ट वीडियो में, पूरा कंप्लीट थ्योरी में आपको बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको जो सवालों का सिलसिला है वो आपको 20 सवाल आपको बताए जाएंगे। और ध्यान रहे, ये ना, ये तो थ्योरी है, ये तो प्रोसेस है जो मैं बताता हूँ, बताना मजबूरी भी है, लेकिन आप सवाल जैसे सवाल आएगा ना, जब आपको उसमें ऑप्शन दिखेंगे ना, तो मैं आपको ऑप्शन से करने का तरीका बताऊंगा, जिसमें कम से कम आपको क्या होगा, पेन यूज करने की जरूरत रहेगी। जितना मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि पेन कम यूज करेंगे तो भी आपके सवाल हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सवाल पढ़ा पेन उठा लिया, अरे यार बिना सवाल पेन का भी हो जा रहा है तो पेन उठाने की क्या जरूरत है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह आपको करते हुए चलना है, फ्री में वीडियो नहीं देखना है, और पैसा क्या है आपका, लग क्या रहा है, बस कमेंट और लाइक सब्सक्राइब, चैनल को शेयर वगैरह कर देना, बस। जय हिंद दोस्तों।